हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी डिफेंस अकेडमी जेकेएस डिफेंस अकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथमेटिक्स के अंदर परसेंटेज पढ़ रहे थे। तो परसेंटेज में आज नेक्स्ट टाइप की तरफ चलेंगे। टाइप नंबर आप देख लें कौन सा टाइप है ये। तो देखिए, इसमें हम बात करेंगे किसी भी वस्तु के मूल्य का घट जाना या बढ़ जाने से उसकी कीमत पर क्या असर पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे चीनी का मूल्य घटे जाने से उसकी खपत में वृद्धि की जाए या कमी की जाए, उससे संबंधित एक क्वेश्चन आते हैं आपके परसेंटेज के अंतर्गत। तो इस टाइप से संबंधित खपत उसे बोलते हैं मूल्य, और खपत से संबंधित ये टाइप है आपका मूल्य तथा खपत से संबंधित प्रश्न से संबंधित क्वेश्चन या प्रश्न। परसेंटेज में नेक्स्ट टाइप है आपका मूल्य तथा खपत से संबंधित। जैसे किसी वस्तु का मूल्य क्या है, मान के चलिए 100 रुपये है। तो किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपये प्रति किलो है। अगर मैं उसकी उस टाइम 2 किलो की यूज कर रहा हूँ, 2 किलो उस वस्तु को अपने खपत में ले रहा हूँ, लेकिन उसका मूल्य क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में मुझे अपना खर्च उतना ही करना है। तो उसके लिए हमें खपत को कितना कम करना होगा, या फिर हमें क्या करना है, खपत उतनी ही रखनी है। तो अपनी इनकम से अपने पैसों को कितना अधिक खर्च करना होगा, उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो मूल्य तथा खपत से संबंधित प्रश्न, चलिए इस टाइप को हम क्वेश्चनों के ऊपर अप्लाई करेंगे, आप आसानी से समझ पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इस टाइप से संबंधित स्क्रीन पे लगा दिया जाए, आप पढ़ें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, चीनी का दाम 20% बढ़ जाने पर चीनी का दाम, यानी कि चीनी का जो मूल्य है, क्वेश्चन नंबर 1 इससे संबंधित कह रहा है कि चीनी का मूल्य या दाम बढ़ रहा है कितना, 20%। चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाने के ऊपर मैंने अप करके जो एरो लगाया है, इसका मतलब है बढ़ जाना, और डाउन करके अगर मैं लगाऊंगा तो उसका मतलब है उसका मूल्य घट रहा है। तो चीनी का मूल्य बढ़ जाने से कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ जाने से। आगे क्वेश्चन में पूछा है कि कितने प्रतिशत उस चीनी की खपत को कितने प्रतिशत घटा दें ताकि खर्च उतना ही बना रहे। चीनी की खपत को कितना प्रतिशत घटा दें ताकि खर्च उतना ही बना रहे। तो इसके लिए हमें देखिए, हमने माना चीनी का मूल्य क्या हुआ, 20% बढ़ गया। पहले कितना था, 100 था, अब कितना हो गया, बढ़ने के बाद इंक्रीज कर गया, यानी कि 20% बढ़ गया। तो कितना हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। ठीक है, चीनी का मूल्य मान लिया हमने पहले 100 था, और अब वो बढ़ने के बाद में कितना हो गया, 120 हो गया। अब वो बोल रहा है कि इसकी खपत को, तो ये जो मूल्य होता है उसी को हम खपत मान लेते हैं, उसकी खपत को कितना कम कर दें, उसकी खपत को हम कितना कम कर दें ताकि हमारी जो खपत पहले थी उतनी ही रह जाए। पहले हम मान के चलिए 100 यूनिट किसी को चीनी की खपत 100 यूनिट कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया। हमें क्या करना है, हमें मूल्य तो उतना ही खर्च करना है, लेकिन खपत को क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। अब देखिए, मैं यहाँ पे देखता हूँ, अगर मैं 100 यूनिट ही पहले की तरह खपत करूं तो मेरे पास अभी 120 यूनिट है। तो मैं 20 यूनिट को कम करूंगा, 20 यूनिट यहाँ से कम होगी। कितने पे कम होगी, अब ये आपको दिख रहा होगा 120 पे कम हो रही होगी। तो 20 पे जब 120 पे जब 20 यूनिट कम होगी, तो ओवरऑल पूरे पे कितना परसेंटेज हम कम करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो ये आपका आ जाएगा, ऊपर 200 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 12। इसको मैं 00 को क्या करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ, इनटू मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब 2 से मैं 6 बार काट दूंगा,
और ये होता है 1/6 इंटू 100 बराबर, इसकी वैल्यू होती है 16.2/3%। अगर मैं अपनी खपत को 16.2/3% कर दूं तो मुझे 16.2/3% कम कर दूं तो मुझे उतना ही दाम देना पड़ेगा जितना कि मैं पहले दाम दे रहा था। तो क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा है कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ा दिया गया है। चलिए, हमने माना पहले चीनी का 100 यूनिट मूल्य था, तो उसको हमने बढ़ा के 120 कर दिया। ठीक है, जो मूल्य होता है उसी को फिर हम खपत के बराबर उससे तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे जो मूल्य हम यूनिट में मानते हैं उन्हीं यूनिट को हम खपत को लेके चलते हैं। जैसे मान के चलिए, पहले हम 100 यूनिट मूल्य था तो 20% बढ़ा तो कितना हो गया, 120 यूनिट हो गया। पहले अगर मैं 100 यूनिट ही खपत कर रहा था, लेकिन मुझे अब 120 यूनिट यहाँ पे दे रखी है, इसमें से मैं कितने यूनिट या कितने % खपत कम कर दूं तो मेरी खपत पहले के बराबर हो जाए। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे कि मुझे 100 खपत करनी है, लेकिन हमारी अभी 120 है। तो अगर मैं इसमें से 20 कम कर दूं तो 120 में से मैं 20 कम कर रहा हूं अपनी खपत को। यूनिट तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में पता चल जाएगा। तो परसेंटेज में निकालने के लिए हमने आपको 1/6 की फ्रैक्शन बताई है। 16.2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6, या 1/6 इंटू 100 लिखा हो तो इसे हम डायरेक्ट सीधे लिख सकते हैं कन्वर्जन के टाइप से। तो आप इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दाल का मूल्य 50% बढ़ जाने पर, दाल का मूल्य 50% बढ़ जाने से दाल की खपत कितने % घटा दी जाए ताकि खर्च पहले जितना बना रहे। ठीक है, तो दाल का जो मूल्य है, दाल का मूल्य क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कितना 50% बढ़ जाने से। देखिए 50% अगर दाल का मूल्य बढ़ रहा है तो हमने बताया आपको कि सबसे पहले हमने मान लिया कि 100 रुपए या 100 यूनिट उस दाल का मूल्य था। अगर मैं 100 का 50% निकालता हूं तो वो कितना आता है, 100 का 50% 50 रुपए ही आएगा या 50 यूनिट आएगा। तो इसमें हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो प्लस 50% देखते हैं तो 50 आता है, तो 50 को मैंने ऐड किया तो 150 हो गए 50% बढ़ने के बाद में। अब उसने कहा है कि हम दाल की खपत में कितना कम कर दें ताकि मूल्य उतना ही रहे। दाल की खपत में कितना कम करें कि मूल्य उतना ही रहे। तो हमें मूल्य तो 100 ही रखना है, तो हमें मूल्य 100 ही रखना है, तो कितना मूल्य उतना ही देना है, 100 ही देना है। तो मुझे 50 खपत कम करनी होगी। 50 की खपत, 50 यूनिट की खपत कम करनी है कितने पे, 150 पे। तो 100 पे कितने की कम होगी, 50 से ये 3 टाइम कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 100। और आप जानते हैं 1/3 इंटू 100 का मतलब होता है 33.1/3% की खपत को कम करना होगा, जिससे हमें उतना ही मूल्य देना होगा। अब देखिए स्टार्टिंग से समझिए, दाल का मूल्य 50% बढ़ जाने पर दाल की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए जिससे मूल्य उतना ही देय हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 100 यूनिट हमने क्या मान लिया, उस दाल के इनिशियल प्राइस या प्रारंभिक मूल्य मान लिया। उसने कहा है कि 50% उसका प्रारंभिक मूल्य में बढ़ गया है, तो 50% बढ़ाया तो 50 हुआ, 100 का 150 हो गया। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि दाल की खपत कितने प्रतिशत कम कर दी जाए ताकि मूल्य उतना ही देना पड़े।
तो हमने किया कि ये 150 है, 150 यूनिट है, इस 150 यूनिट में अगर मैं 50 यूनिट कम कर दूं तो मुझे मूल्य उतना ही देना पड़ेगा। तो 50 यूनिट की कमी करनी है 150 यूनिट पे, तो 100 पे कितने की कमी होगी? तो 1/3 × 100 आप जानते हैं 33 सही 1/3% की अगर मैं दाल की खपत में कमी कर दूं तो मुझे उतना ही मूल्य चुकाना होगा जितना कि मैं पहले चुका रहा था। ये आपका आंसर हो गया, आप इसे आसानी से समझ पाए होंगे। नोट करें, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। उसमें कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पेट्रोल का दाम 11 सही 1/9%, पेट्रोल का दाम 11 सही 1/9% घट जाने पर, यानी कि किसका दाम घट रहा है? पेट्रोल का मूल्य घट रहा है या दाम बोल रहे हैं उसे, तो घट रहा है तो नीचे एरो कितना परसेंट? 11 सही 1/9% घट जाने पर गाड़ी को कितने प्रतिशत ज्यादा चलाएं ताकि खर्च उतना ही रहे। सेम उल्टा क्वेश्चन है जो हम पहले कर रहे थे, 2 क्वेश्चन उसी का जस्ट विपरीत है। इसमें क्या कह रहा है? पेट्रोल का मूल्य तो कम हो रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं? पेट्रोल को मूल्य हमें उतना ही रहे, यानी कि पैसे तो हमें उतने ही देने हैं। पैसे जब हम उतने ही देंगे, पेट्रोल का मूल्य कम हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हमें ज्यादा पेट्रोल मिलेगी, तो हमें गाड़ी को ज्यादा चलाना होगा। तो कितने प्रतिशत ज्यादा हम खपत बढ़ा दें पेट्रोल की कि हमें उतना ही मूल्य चुकाना पड़े। तो हम जानते हैं 11 सही 1/9% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करता हूं तो ये आता है आपका 1/9 आता है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लिया हमने वास्तविक मूल्य या इनिशियल या प्रारंभिक मूल्य उस पेट्रोल का 9 था, उसके बाद में वो कम होके कितना कम होना है? 1 कम होना है। 9 का 11.5% देखूं, 11 सही 1/9% देखूं तो 1 आ रहा है। तो 9 में से अगर मैं, मेरा प्रारंभिक मूल्य 9 था और 9 में से अगर मैंने 1 कम होगा तो कितना रह जाएगा? 8 रह जाएगा। ठीक है, तो अब उसने पूछा है कि खपत को कितना बढ़ा दिया जाए। तो भाई खपत को हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा? ये 8 है और 8 से हमें 9 पे जाना है, तो खपत को 1 बढ़ाना है। तो 1 की वृद्धि 8 पे, 1 की वृद्धि कितने पे? 8 पे, तो 100 पे कितने की वृद्धि होगी? आप जानते हैं 1/8 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है? 12.5%। कितनी होती है? इसकी हो जाएगी 12.5%, यानी 12 सही 1/2% की हमें वृद्धि करनी पड़ेगी, यानी कि उस पेट्रोल को हमें 12.5% और अधिक खर्च करना पड़ेगा यदि हमें उतना ही दाम चुकाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे, जस्ट उसका विपरीत क्वेश्चन है जैसे आपको 2 क्वेश्चन पहले करा चुका हूं। इसमें बोला है कि पेट्रोल का मूल्य कम करना है। कितना कम करना है? 11 सही 1/9%। तो आप जानते हैं कि 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होती है 1/9। हमने माना कि प्रारंभिक मूल्य उस पेट्रोल का 9 यूनिट था, तो 9 यूनिट में हम 11.5 सही 1/9%, यानी कि 1 को अगर मैं कम कर दूंगा तो 8 यूनिट आ जाएगा। लेकिन उसने कहा है क्वेश्चन में, नहीं, हमें तो पेट्रोल उतनी ही दाम के लेनी है। तो पेट्रोल के दाम कम हो गए और हम पहले जितने दाम में पेट्रोल खरीद रहे थे उतने ही दाम में अगर मैं पेट्रोल खरीदता हूं तो पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें क्या करना है? खपत बढ़ानी होगी। अगर हमारी खपत उतनी ही रहेगी तो हमारा पेट्रोल बच जाएगा, लेकिन हमें पेट्रोल पूरा कंप्लीट फाइनली खत्म करना है तो हमें पेट्रोल की खपत को बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा ही जो पेट्रोल की खपत 12.5% बढ़ाने पर हमारी जो पेट्रोल की जो
लिमिट है वो समाप्त हो जाएगी। तो आप इसे समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट कर लें। 100 से अगर आप करोगे तो 11.5 से ही 1/9% दे रखा है यहाँ पे। अगर हम इसे 100 से करते हैं, देखिए तो 100 से करने के लिए हमें 100 का 11 से ही 1/9% निकालना पड़ेगा, जो हमारे लिए कठिन प्रोसेस है। अगर मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज करके करता हूं तो आसानी से, जो मैंने दो आगे आपके क्वेश्चन किए हैं उसमें आप ये देख रहे होंगे कि जो फ्रैक्शन परसेंटेज में वृद्धि हुई है वो एक ऐसी है निश्चित के 20% की वृद्धि है या फिर 50% की वृद्धि है। तो मैं 100 में 20% की वृद्धि को तो 120 लिख सकता हूँ, 100 में 50% की वृद्धि को 150 लिख सकता हूँ आसानी से। क्या 100 में हमें 11 सही 1/9% की इसमें वृद्धि दे रखी है, उसे क्या मैं लिख सकता हूँ आसानी से। 100 का 11 सही 1/9% जब मैं निकालूंगा तो थोड़ा प्रोसेस हार्ड हो जाएगा, तो हमें हार्ड प्रोसेस करना ही नहीं है। 11 सही 1/9% की हम फ्रैक्शन जानते हैं, उसे चेंज कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। आप इसे नोट करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट कर लिया हुआ, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दुकानदार ने अपनी वस्तु के दाम को 40% अधिक अंकित किया। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये लाभ तथा हानि से भी संबंधित चैप्टर में पूछा जा सकता है, लेकिन जब हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो परसेंटेज से संबंधित कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लाभ हानि के होते हैं, उनको हम यहाँ पढ़ ले रहे हैं, जिससे लाभ हानि हम पढ़ते समय आसानी हो जाएगी हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। उसमें बोल रहा है किसी दुकानदार ने अपनी वस्तु के दाम को 40% अधिक अंकित किया है। मान लीजिए उस वस्तु का दाम कितना था, 100 यूनिट या 100 रुपए। अगर 40% अधिक अंकित की करेगा तो 100 का 40% तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। 40% को हम फ्रैक्शन में बदलने की जरूरत नहीं है। 100 का 40% 40 होगा, तो अधिक अंकित किया उसने तो 140 अंकित कर दिया उसने, ठीक है, दुकानदार ने। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बेचते समय ग्राहक को कितने % की छूट दे ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। अब देखिए लाभ और हानि की कंडीशन सुन लीजिए। जब भी हम लाभ और हानि की गणना करते हैं तो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, यानी कि सीपी पे करते हैं। हिंदी में कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य। यानी कि जब भी हम किसी वस्तु को, मान के चलिए मैं किसी वस्तु को 100 रुपए का खरीद के लाया और 100 रुपए की खरीदने के बाद मैंने उसे 150 रुपए की बेच दी, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपए का ही तो प्रॉफिट हुआ। वो 50 रुपए का प्रॉफिट कितने पे हुआ मुझे, 100 रुपए पे। 100 की खरीद के लाया, 150 की बेची, यानी कि 100 की जब मैंने खरीदी 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ मुझे। तो ओवरऑल मैं देखूं टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरह से मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 50% का आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो जब भी हम लाभ या हानि की गणना करेंगे वो हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य यानी सीपी पे करेंगे। अब उसने क्या किया दुकानदार ने कि वो किसी वस्तु को खरीद के लाया था कॉस्ट प्राइस पे, तो उसने क्या किया, उसको 40 रुपए बढ़ा के या 40% बढ़ा के अंकित कर दिया। अब उसे दुकानदार को ना तो लाभ चाहिए और ना ही हानि चाहिए। तो ना लाभ चाहिए उसे, ना हानि चाहिए, तो 140 की वस्तु को वो कितने में बेच रहा होगा, 100 में ही तो बेचेगा, जब तो उसे ना लाभ ना हानि होगी। तो हमें क्या करना है, 40 अगर मैं इसमें से कम कर दूं, ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कितने % की छूट दे दी जाए। 140 पे अगर मैं 40 रुपए की छूट दे दूं, रुपए में बात करूं, 40 रुपए यूनिट में दे रखा है ये, या 100 रुपए मान लेंगे तो ये 140 रुपए हो जाएगा। अगर मैं 40 रुपए की छूट दे दूं
कितने पे? 140 पे। तो परसेंटेज में पूछा है तो 100 पे का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो देखिए 0 से अगर मैं इसे 0 को कैंसिल करता हूं, ये ऊपर हो जाएगा 400, नीचे हो जाएगा 14, ये हो जाएगा ऊपर 200, नीचे हो जाएगा 7, मल्टी डिवाइड कर लेते हैं, 7 दूनी 14, बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 60, 7 8 56, 7 8 56, 40, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 सत्तू 49, ये आपका आ जाएगा 28.57%। अगर मैं 28.57% क्या कर दूं, 140 रुपये में छूट दे दी जाए तो जो दुकानदार है उसे ना तो कोई लाभ होगा और ना ही कोई हानि होगी, क्योंकि वो 100 रुपये की खरीद के लाया, 40% उसने अधिक अंकित किया, 140 की मूल्य की वो वस्तु आ गई हमारे ग्राहक के लिए। अब ग्राहक को उसे बेचना है तो कितने परसेंट की वो दुकानदार छूट दे ताकि उसे ना तो हानि हो ना लाभ हो। तो 140 पे वो 100 की खरीद के लाया था, अगर 40 की छूट दे देगा तो 100 रुपये में बेच देगा, 100 रुपये में बेच देगा तो इसलिए उसको ना तो कोई लाभ होगा ना हानि होगी, क्योंकि वो 100 रुपये की ही खरीद के लाया था। तो अब मुझे जो 40 रुपये की छूट देनी है वो 140 पे देनी है, तो 40 की छूट 140 पे परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने, सॉल्यूशन किया, 28.57% की उसे छूट देनी होगी। किस पे? हमेशा ध्यान रखें, छूट हमेशा दोस्तों MRP पे ही देते हैं। छूट जो दी जाती है वो मार्केट प्राइस पे दी जाती है, ठीक है, ना कि CP पे। और CP पे हमेशा क्रय मूल्य पे लाभ और हानि की गणना की जाती है। हम क्या देख रहे हैं कि ना तो उसे लाभ हो ना हानि हो, तो लाभ और हानि की गणना हम कहाँ कर रहे हैं? क्रय मूल्य पे कर रहे हैं। और छूट कहाँ दे रहे हैं हम? 140 पे 40 की छूट दे रहे हैं, तो MRP यानी कि अंकित मूल्य पे हम छूट दे रहे हैं। तो इसे समझ गए होंगे आप, नोट कर लें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि A की आय B की आय से 40% कम है, यदि A की आय B की आय से 40% कम है, तो हमें पता है 40% की हम फ्रैक्शन तो जानते हैं, 20% की 1/5 होती है, तो 40% की 2/5 हो जाएगी, ठीक है। A की आय और B की आय की बात कर रहा है, तो A ये यहाँ पे ले लेते हैं और B यहाँ पे ले रहे हैं। आगे बोल रहा है A की आय B की आय से 40% कम है, A की आय कम है। अगर मान के चलो B की आय कितनी है? 5। B की आय हमने मान ली 5 यूनिट है। अगर मैं 5 का 40% निकालता हूं तो 2 आता है। अगर मैं 5 के 40% को 5 में से माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाएगा? 3। 5 का 40% 2 होता है, तो 5 का 40% 2 है, तो 5 में से अगर मैं 2 कम कर दूं 40% कम हो गई B से। अगर B की आय 5 है तो A की आय कितनी हो गई? 3। क्वेश्चन में कह रहा है A की आय B की आय से 40% कम है, तो हमने ये आपका रेशियो में चेंज कर लिया, अनुपात में चेंज कर चुके हैं हम इसे। अब आगे पूछ रहा है B की आय B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो हम पहले रेशियो में देखते हैं। हम रेशियो में देखिए कितनी हमें अधिक दिख रही है? 2 अधिक दिख रही है, 2 ही तो अधिक है। तो कितने प्रतिशत अधिक है? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 A की आय से कितने अधिक है? तो हम देख पा रहे हैं रेशियो में तो हमें 2 अधिक दिखाई दे रही है। तो B की आय A की आय से कितने अधिक है? 2 अधिक है। कितने पे अधिक है? 3 पे। तो अगर हमें ये परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये आपका आ जाएगा
परसेंटेज में। हाँ 3 पे ही तो 2 देखे, 3 हमारा बेस ले लेंगे हम, जब 3 पे अधिक है तो वास्तविक एक ही कितनी है, 3 है, तो 1 से कितनी अधिक है, तो ए से एक ही जब 3 है तो ए से 2 अधिक है तो 5 हो गई। तो देखिए हम जानते हैं 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 सही 1/3%, लेकिन यहाँ पे 2/3 है तो 1/3 का डबल हो जाएगा, 66 सही 2/3% अधिक। तो जो पी की आय है वो ए की आय से 66 सही 2/3% अधिक है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे मूल्य तथा खपत से संबंधित प्रश्न हो गए, ये आपकी इनकम से आगे यहाँ से स्टार्ट होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रोकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए JKS डिफेंस अकेडमी को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।